और आज रोड शो आखिरी दिन चुनाव के प्रचार के लिए हुआ है। इसके लिए हम तमाम अपने राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और खास तौर पे बांकीपुर की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। जो उपचुनाव हो रहा है, सभी लोग यही बोल रहे हैं, जहां जहां भी हम रोड शो करने गए लोगों से हमने बातें की कि प्रधानमंत्री उनका है भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा का है, मेयर भाजपा का है, विधायक भाजपा का, सांसद है भाजपा का। 21 साल से भी ज्यादा बिहार में सरकार, 13-14 साल से केंद्र में सरकार, फिर भी जब बारिश आती है तो पूरा डूब जाता है बांकीपुर, और कोई सुनने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता। सभी लोग यही कह रहे कि राम जी के नाम पे चंदा लिया, इस बार चंदा चोरों को भगाएंगे, बांकीपुर बचाएंगे, ये सब लोग कह रहे हैं। गजब चंदा चोरी, कोई जांच नहीं, ईडी सीबीआई नहीं। अगर हम लोग सवाल पूछेंगे तो हम लोग के पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, लेकिन करोड़ों करोड़ रुपए में भटक गए। सीएजी का घोटाला हुआ 71,000 करोड़ का, कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है बिहार सरकार के पास। डेली पटना जैसे शहर में हत्या हो रही है, रंगदारी हो रही, चैन स्नैचिंग हो रही है, घर में जाकर के लूट ले रहा है, घर में गोली मार रहा, रोड में गोली मार रहा, बाहर गोली मार रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अपराध इतना बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। 6 महीना हो गया, से ज्यादा हो गया इस नई सरकार बने हुए, 6 महीने से ज्यादा हो गया। 2 मुख्यमंत्री देख लिए, 2 मुख्यमंत्री देखने के बाद भी एक काम बता दो जो बिहार में 6 महीने से भी ज्यादा हो गए कोई काम अगर किया हो तो, चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो। आज जमीन दाखिल खारिज में चले जाइए तो सीओ जब घूस लेकर के रजिस्ट्री करता है जमीन में। जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, कोई सर्टिफिकेट सरकारी बनाना हो तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। पुलिस जो है वापस वसूली करने का काम करता है, और लोग कहते हैं कि यार शराब बनती है, शराब गली गली मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। पूरी तरीके से ये सरकार जब से है, बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, पलायन बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है। गरीब मजदूर का घर, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लोग, वहां सरकार बुलडोजर भेज देता है, उठा के फेंक देता है। लालू जी बसाते थे, यही लोग कबाड़ करके फेंकने का काम कर रहा है। ठेला मजदूरी करने वाला लोग, पान बेचने वाला लोग, सब्जी बेचने वाला लोग, जो पुलिस आती है डंडा से मार के भगाती है, बोलती यहाँ नहीं बेचना है। ना रोजगार का व्यवस्था कराता है, ना मार्केट का व्यवस्था कराता है, ना गरीबी मिटाने का व्यवस्था कराता है, ना घर देने का व्यवस्था कराता है, ना पेंशन देता है। ये सरकार को जब तक आप लोग सबक नहीं सिखाइएगा, ये सरकार देख रहे हैं नशा में है ये सरकार। हम तो सुने थे बिहार में नशा मुक्त बिहार हो गया, लेकिन इस सरकार को नशा किस बात का है? घमंड का, तानाशाह का। इनको लगता है कि इनको कोई हटा ही नहीं सकता है, तो इस घमंड को हमको मिटाने की जरूरत है। इनके नशा को ठिकाने लगाने की जरूरत है। आएगा भाजपा वाला चुनाव में 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिया, अब बोला कि 10,000 अभी या चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया देंगे। कहाँ गया? कबे चुनाव आ गया? सब लोगों ने महिलाओं को ठगा, किसानों को ठगा। पेपर लीक पे लीक, चाहे सिपाही का भर्ती हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे नीट का हो या मैट्रिक का हो, कोई ऐसा परीक्षा नहीं जहाँ बिहार में पेपर लीक ना होता हो। किसी पे कार्रवाई हुई? कोई अधिकारी, कोई बड़ा मछली नहीं पकड़ा गया, कोई भ्रष्टाचारी नहीं पकड़ा गया। दिन भर सम्राट चौधरी नया नया बन गए हैं सिलेक्टेड, ना इनके नाम पे वोट मिला, ना इनके काम पे मिला।
नॉमिनेटेड बन गए हैं, रबर स्टैंप। दिल्ली से सरकार चल रही है, बताइए। और जब छात्र अपने हक के लिए सड़क पे आता है तो AK-47 चलाया जाता है, और जब अपराधी को पकड़ने जाता है पुलिस का गाड़ी तो टायर पंचर हो जाता है। अपराधी के पीछे बड़ा वाला बंदूकवा दे देगा, अंग्रेज के जमाना वाला, उसमें कारतूस डलवे करता है, फायर करता तो फायर नहीं होता है। और जब छात्र आंदोलन के लिए उतरता तो AK-47 निकालता। अरे भाजपा के मंत्री लोग, भाजपा का नेता लोग, भाजपा का प्रचारक लोगों पे इतनी हैसियत हो गई कि हमारे नौजवान छात्रों को आतंकवादी कह रहे, गुंडा कह रहे। शर्म से उनको डूब के मर जाना चाहिए। इस बार महिला हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, चाहे हमारे नौजवान भाई हो, चाहे कोई जात के, कोई धर्म के हो, सब लोग एकजुट हो जाइए और इस तानाशाही के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। कोई रोड मैप नहीं है सरकार के पास, कोई विजन नहीं है। हम बोले थे कि पेंशन देंगे हर महीना 2500, तब ये सरकार जो है आनंद फानंद में 10,000 रुपया दिया। अब सरकार का खजाना खाली है, पूछ लीजिए महिलाओं से कि मिला कि नहीं मिला पैसा। उन्हें बोले थे 1-2 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे, मिला क्या किया? फिर हम तो जाना चाहते हैं। 100 दिन से भी ज्यादा सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने हुआ, वो एक ही काम कराया, फेक एनकाउंटर कराने का काम किया। चाहे जात